नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र फिर से आपको शिवांश एजुकेशन की तरफ से मैथ पढ़ाने आया हूँ। हम लोग जो है सो पिछले दिन पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स में लास्ट दिन जो है सो क्या हो गया बताए थे, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर नहीं। और इसका जीरोज क्या आया? जीरोज क्या आया? माइनस बी बाई ए। अब क्या हो गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ हो गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसका जीरोज क्या आया? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और दूसरा जीरोज क्या है? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस बात को समझ में आ गया होगा। अब इसी में क्या है, थोड़ा सा हम लोग को देखना है, ठीक है। क्या देखना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग का सम ऑफ जीरोज क्या आया? नहीं, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया? सम ऑफ जीरोज क्या आया? देखिएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? माइनस बी क्या हो गया है? माइनस 2b। नहीं, अब प्लस यहाँ माइनस, दोनों सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, एलसीएम दोनों का क्या है? 2a ही होगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिएगा, नीचे में है 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। नहीं, और यहाँ क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे? माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर हट जाएगा, यानी क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया है? माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया है? प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया है। दिस इज इक्वल टू 4ac बाय 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू c बाय a। तो हम लोग का क्या हो गया? एक बात तो समझ में आ गया, जो क्या हो गया है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया है? c बाय a। यानी इसी चीज़ को क्या लिखते हैं? माइनस बी बाय ए को और माइनस सी बाय ए को क्या लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी चीज को क्या लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी क्या हो गया है, इसी चीज़ को समझना है। बात समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं, क्या हो गया है, ए एक्स प्लस बी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय माइनस बी प्लस माइनस नहीं प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या हो गया है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इस पर दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। नहीं तो आप इस चीज़ को तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया हम लोग का 4, b बराबर क्या हो गया 6, c बराबर क्या हो गया 2। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, माइनस बी तो माइनस 6 प्लस रूट अंडर 6 स्क्वायर कितना होता है 36, नहीं माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 कर दिए। बाय में कितना, बाय में बोलिए 4 2 जा 8 4ac। तो अब ये काम जो किए हैं तो कितना आया, एक बार प्लस कर देना है तो माइनस 6 और ये कितना हो गया है, आप इसको तोड़िए 36 माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी 32 तो प्लस 36 माइनस 32 क्या होता है 4 बाई 8, नहीं और यही चीज़ क्या होता है, एक बार क्या हो जाता, इसके स्थान पर माइनस है तो एक बार क्या करते, यही माइनस कर देते, नहीं एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार क्या आता 6 प्लस 2 बाई 8 और दूसरा बार क्या आता 6 माइनस 2 बाई 8, क्या हो जाएगा माइनस 8 बाई 8 क्या आ गया -1 और यहाँ क्या आया माइनस क्या हो गया -6 प्लस 2, माइनस बड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन और 6 माइनस 2 क्या हो गया है 4 बाई 8 क्या हो जाता -1/2। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीज़ आया। दूसरा तरीका है, हम लोग इसी चीज़ को क्या हो गया है फैक्टराइजेशन से भी बना सकते थे, फैक्टराइजेशन से भी बना सकते थे, नहीं फैक्टराइजेशन से बना सकते। तो फैक्टराइजेशन से क्या बनाते, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए, फिर क्या हो गया सेपरेटली 0 0 कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, नहीं और यहाँ पर तो आपका 2 होगा, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर देना है, यानी उसको जोड़ें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज, यानी क्या हो गया है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो क्या हो गया 4 2 जा 8 होता है, नहीं 4 2 जा 8 होता है तो क्या हो गया 1 इंटू 8 होगा -1 इंटू -8 होगा
-4 इंटू -2 होगा, 4 इंटू 2 होगा। कौन सा सूटेबल पेयर है उस चीज़ को आप दिमाग दौड़ा दीजिए, तो यही सूटेबल पेयर है। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए 4x + 2x। क्लियर है? यानी क्या आ गया हम लोग का, नहीं दिस इज 4 कॉमन हो गया, नहीं 4x कॉमन हो गया, x + 1 नहीं +2 इंटू x + 1, यानी क्या हो जाएगा 4x + 2 इंटू x + 1। तो हम लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं तो px = क्या हो गया है 4x + 2 नहीं क्या हो गया इंटू x + 1। तो क्या हो गया है, सेपरेटली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी px का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 4x + 2 = 0 और x + 1 = 0, x = -1 और 4x = -2, x = -2/4 क्या हो गया है 1/2। तो आप इस चीज़ को क्या हो गया देख सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्या हो गया है, हम लोग का पॉलिनोमियल में इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया, तो आप भी इसको क्या हो गया ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। हम लोग का जनरली क्वेश्चन क्या होता है बुक्स में, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इस चीज़ को क्या हो गया है देख सकते हैं, और इस चीज़ को क्या हो गया है हम लोग मैच करवाते हैं। क्या हो गया है, 2 रूट के लिए, ठीक है, इसी चीज़ को जो है सो हम लोग क्या हो गया देखते होंगे, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं -b/a। नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया है, यानी सम ऑफ, इसी चीज को क्या हो गया है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा क्या हुआ, बीटा क्या हुआ, तो अलजेब्रिकली मान रहे हैं वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा के स्थान पर क्या है -1/2 प्लस -1, दिस इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 1 का 2 नहीं -1 -2 क्या हो जाएगा -3/2। क्या ये सही है? तो आप देख सकते हैं कि -3/2 जो हम बोले हैं वो सही है, नहीं लग रहा है आपको। यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 4 है। देखिए तो दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -6/4 लिख सकते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या है, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है बाय कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो यही चीज क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। क्या चीज हो गया, वेरीफाई हो गया है। बात को समझे? फिर से इस बात को चर्चा कर रहे हैं। क्या हो गया है, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो गया था, इतना चीज तक बताए थे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है वो चीज़ बता रहे हैं। दिस इज इक्वल टू -b/a, ये समझाए भी थे कैसे हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया है, ये समझाए हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ है, ये दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म नहीं बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया हम लोग का -3/2 नहीं, और ये चीज़ क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। और दूसरा चीज़ प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट क्या होता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, तो देख लीजिए -1/2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 नहीं 1/2। अब मैच कराइए, 2/4 क्या होता है, 2/4 क्या होता है, 1/2 ही होता है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2/4, ठीक है। कट करके क्या हो जाता है 1/2 ही आता है। तो क्या हो गया, हम लोग को कॉफिशिएंट के ही टर्म में रखना है तभी वेरीफाई होगा। तो यही चीज है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक तो समझने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। इस बात को तो समझ रहे हैं, मिटा सकते हैं, मिटा दें, मिटा रहे हैं। अब यहीं पर क्या हो गया है, हम लोग का रिवर्स क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है रिवर्स क्वेश्चन, जीरोज दिया हुआ रहता है और क्या आता है फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो तरह का क्वेश्चन रहता है, उस चीज को हम लोग बना रहे हैं। जैसे क्या हो गया है, if zeros of polynomial is √3 and 1/2, then find पॉलिनोमियल या राइट पॉलिनोमियल। तो आप इस चीज को देख रहे हैं, हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो हम लोग का ये फॉर्म जो हो गया है x-3 इंटू x-1/2 इंटू ए लिख सकते हैं, और यही चीज़ हो गया। नहीं, के लिख सकते हैं। के क्यों लिखते हैं, आप इस बात को थोड़ा समझेंगे। क्या हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे, इसी चीज़ के लिए इस चीज़ को लिखा जाता है। तो क्या हो गया है, यहाँ √3 है। तो आप इस चीज़ को क्या हो गया मल्टीप्लाई किए तो क्या आया हम लोग का x इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं क्या हो गया है -√3 और -1/2, नहीं तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 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 प्लस प्लस √3/2, नहीं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यही चीज़ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा देखना है, ठीक है। वास्तव में ये जो लिखे हैं -√3/2, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, नहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो वास्तव में क्या है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि क्या हो जाए √3/2 आ जाए, ये चीज़ सोच रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर को नहीं रखना है। तो दैट इम्प्लाइज या दिस इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर्ड, नहीं क्या हो जाएगा बाय, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2√3 प्लस 1, नहीं इंटू एक्स प्लस √3/2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिएगा, इसमें भी /2 आ गया है, /2 आ गया है, यानी यही चीज़ क्या हो गया है, k इज इक्वल टू 2 हो गया है। इसी चीज़ को k एक्स स्क्वायर लिखते, वास्तव में क्या है, यही चीज़ क्या हो गया है, a एक्स स्क्वायर
का फॉर्म हो गया? नहीं। क्या हो जाएगा? ax² का फॉर्म हो जाएगा? नहीं। और बेहतर समझने के लिए क्या हो गया है, इस चीज़ को कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है? नहीं, यही क्या हो गया, k इज इक्वल टू ए टाइप का चीज़ हो जाता है। तो इसी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पुट k इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही k इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू x, ठीक है, प्लस √3। यही चीज़ क्या हो जाएगा, हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। दूसरा तरीका होता है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया है हम लोग का बनाने का तरीका, यहाँ से भी बना सकते हैं। सम ऑफ जीरोज, नहीं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नहीं, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। तो आप इस चीज़ को क्या देख रहे हैं, इसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज कर देना है। क्या हो जाएगा, √3 प्लस, ठीक है, 1/2, दिस इज इक्वल टू 2√3 बाई 2√3 प्लस 1/2। अब इस चीज को माइनस के फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, नहीं, माइनस ऑफ माइनस 2√3 प्लस 1/2 आ गया। नहीं, और क्या हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नहीं, क्या होता है, c/a, c/a। तो क्या हो गया है, हम लोग √3 इंटू 1/2 कर रहे हैं, तो √3/2 आ गया। अब कंपैरिजन कीजिए, नहीं, माइनस b/a क्या है, माइनस b/a क्या है, माइनस ऑफ -2√3 प्लस 1/2। और c/a क्या है, √3/2। तो आप इस चीज को देखें, जो क्या हो गया है, a बराबर 2 आया है, यहाँ पर a बराबर 2 आया है, दोनों एक जगह क्या है, कॉमन क्या है, a बराबर 2 आ रहा है। अगर a यानी दोनों का कंपैरिजन करते, यहाँ पर a इज इक्वल टू समथिंग आ जाता, a इज इक्वल टू दूसरा चीज आ जाता, तो दोनों का एलसीएम ले करके हम लोग काम करते। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का दोनों जगह सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्लस 1, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, √3। c इज इक्वल टू क्या हो गया है, √3। तो हम लोग का क्या हो गया है, इक्वेशन फॉर्म हो जाता, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c में, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो क्या हो जाएगा, 2x², नहीं, माइनस 2√3 प्लस 1 और प्लस 1x, नहीं, प्लस √3। तो हम लोग का क्या हो गया है, ठीक है। तो हम लोग का दो तरह का क्वेश्चन होता है, नहीं, एक क्या होता है,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है, डायरेक्ट हम लोग का सम ऑफ जीरोज दिया हुआ रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहता है, तब क्वेश्चन बनता है। तो अगर जीरोज दिया हुआ है तो भी आप बना सकते हैं, तो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट, ठीक है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप किस चीज का यूज कर देते, तब ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको इसका वैल्यू दिया हुआ रहता, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहता तो ये काम करने की जरूरत नहीं रहती, आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ रहता, और तब क्या हो गया है, आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना था और ये बनाना था। तो बात को समझ गए होंगे कि नहीं समझ में आया है। हम लोग का जो है सो एनसीईआरटी में जो है सो एक चैप्टर, ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला सेम टू सेम मतलब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसको क्या हो गया है, बना लीजिएगा। चलिएगा, इसके बाद हम लोग का क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लिनियर पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर हम लोग का क्या हो गया है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में भी जो है सो क्या हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरएस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या हो गया है, उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लें। जैसे अभी एक बात समझे हैं, ठीक है, अभी एक बात समझे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, उसी तरीके से आप इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक बात वो आएगा कहाँ से, तो वही चीज़ समझना है। हम लोग का x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इस चीज को पहले देखने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, एक का कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, अब बाकी दो का x ले रहे हैं। एक का कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, बाकी दो का x ले रहे हैं, नहीं, एक का कांस्टेंट ले रहे हैं, बाकी दो का x ले रहे हैं। एक का कांस्टेंट ले रहे हैं, बाकी दो का x ले रहे हैं। तो क्या हो गया है, एक का कांस्टेंट ले रहे हैं, बाकी दो का x ले रहे हैं। तो कांस्टेंट के आगे क्या है, माइनस, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर बी इंटू, नहीं, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। पहला क्या किए थे, तीनों से एक्स एक्स ले लिए थे। दूसरा में क्या किए हैं, कांस्टेंट एक ले लिए हैं, नहीं, और दो जगह क्या लिए हैं, एक्स, नहीं। अब तीसरा क्या कर रहे हैं, टू कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी दो कांस्टेंट ले रहे हैं, टू कांस्टेंट ले रहे हैं, टू कांस्टेंट ले रहे हैं, और बाकी क्या ले रहे हैं, एक एक्स। और तीसरा में क्या हो गया, कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, हम लोग का क्या आ गया है, अगर टू कांस्टेंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया है,
प्लस ए बी इसका x, ए बी एक्स माइनस बी माइनस सी, तीसरा बच क्या गया x, तो क्या हो गया है प्लस बी सी एक्स, नहीं क्या हो गया माइनस सी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया सी ए इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स। और तीसरा में क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, तो ए बी सी। बात को समझ गए। इसी चीज को क्या हो गया है, ठीक है, ए के स्थान पर अल्फा लिख देते, बी के स्थान पर बीटा लिख देते और सी के स्थान पर गामा लिख देते, तो यही क्या हो जाता अल्फा बीटा गामा, नहीं अल्फा बीटा, नहीं बीटा गामा अल्फा, अल्फा गामा, नहीं, और ये क्या हो गया है अल्फा बीटा गामा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और यही चीज क्या हो गया, यही फॉर्म जो रहता हम लोग को कहता, इसी चीज को क्या कहता जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, या सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए। तो हम लोग को ये बात समझने में आना चाहिए। इसी चीज को क्या हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में के से मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, तो क्या हो जाता है वो, नहीं वही चीज क्या हो जाता है, यही के जो है तो क्या चीज का फॉर्म देगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर जो है सो देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो गया है, अगर इस दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए बराबर क्या हो जा रहा है, के आ जा रहा है, नहीं, और क्या हो गया यहाँ पर के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग जो लिखते हैं के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस इधर से कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले को कंपैरिजन कर रहे हैं तो बी एक्स स्क्वायर, नहीं तो यही एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोले हुए हैं जो है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है माइनस बी बाई के, और के का वैल्यू कितना के बराबर आ रहा है, ए के बराबर, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो गया है हम लोग का, नहीं तीसरा चीज क्या हो गया है, इस चीज को क्या बोलते हैं सी बाई ए। तो अब कंपैरिजन कीजिए, दो वाला क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है, यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा सेम साइन आ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा सेम साइन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, कैसे आया वो अभी समझाए ही थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कंपैरिजन कर दिए हैं, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के ये आ जाता तो उधर क्या हो गया है जाता, तो क्या हो जाता c बाई के हो जाता, c बाई के का वैल्यू क्या है a के बराबर है, तो इसलिए आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसको क्या कहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व्हेन टेकन, टू जीरोज टेकन टुगेदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व्हेन टू जीरोज टेकन टुगेदर। तो इस बात को समझ गए होंगे, नहीं क्या हो गया है, इस चीज को क्या बोलेगा सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल बोलिए, किस टाइप का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक के लिए है, ये किसके लिए है अल्फा प्लस बीटा लिखे थे किसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए,
3 गो है तो क्यूबिक हो गया, 4 गो रहता तो क्या बोलते बाई क्वाड्रेटिक। तो हम लोग क्या हो गया 3 के लिए तक पढ़ना है, 2 तक तो बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नहीं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros when 2 0 taken together। नहीं, किस चीज के केस के लिए है, यही चीज है। अब तीसरा चीज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिएगा यहां पर क्या हो गया था, नहीं माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय के, नहीं माइनस डी बाय के। बात समझ में आ गया। इसी चीज को क्या हो गया है, नहीं माइनस बी बाय ए का लिखने का मतलब क्या हो गया है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। नहीं, तो इसी चीज को लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी चीज के लिए क्या लिखते, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और इसी चीज के लिए क्या लिखते, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा।